नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार के खास प्रोग्राम दो टूक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दो टूक में हम आज बात करेंगे चिराग पासवान के पार्टी में हुए विद्रोह की, और दूसरी बातचीत होगी क्या लालू प्रसाद ने एक बार फिर से सीमांचल में गुगली फेंका है, और पप्पू यादव का रास्ता रोकने के लिए क्या अशफाक करीम कटिहार से निर्दलीय उम्मीदवार लड़ेंगे। तो ये बड़े सवाल सीमांचल में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत सीमांचल से ही करते हैं कि सीमांचल में हो क्या रहा है। आज नॉमिनेशन हुआ है बीमा भारती का। रंगभूमि मैदान पर तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया कि एनडीए को हर हाल में हम हराएंगे, और केवल बिहार ही नहीं बल्कि देश भर में एनडीए हारेगा और नरेंद्र मोदी सत्ता से बेदखल होंगे। खैर ये उनके बड़े बड़े दावे हैं, जनता तय करेगी इस दावे में कितना वजन है। लेकिन जहां तक बात पूर्णिया सीट की है और पप्पू यादव को है, उसको लेकर एक बिसात लालू प्रसाद ने बिछाई है। अशफाक करीम आज सवेरे सवेरे पटना पहुंचे और उसके बाद वो कटिहार पहुंचे, और कटिहार पहुंचते ही उन्होंने एक ऐलान किया। पहले सुनिए कि वो ऐलान है क्या। मैं अपने समर्थकों, राष्ट्रीय जनता दल के सभी अपने पदाधिकारी और यहाँ की जनता से मैं आज बात करके आज शाम तक फैसला लूँगा। अगर सब लोगों की राय होगी कि चुनाव लड़ना है तो कल नॉमिनेशन होगा, लेकिन बगैर राय विचार के अपने सारे समर्थकों के और पार्टी के सभी जितने भी पदाधिकारी हैं या जो भी समर्थक हैं या यहाँ की आवाम है, हम आवाम के साथ हैं, पार्टी के साथ हैं। सब लोगों से शाम में बात होगी, उसके बाद मैं निर्णय लूंगा कल क्या करना है। इशारा बहुत साफ साफ है, अशफाक करीम निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए हर एक नेता यही कहता है कि हम अपने कार्यकर्ताओं से राय लेंगे, जनता से राय लेंगे, लेकिन यकीन मानिए वो राय लेके ही कुछ बयान देते हैं। इसलिए राय वाली औपचारिकता अपनी जगह पर है, और लालू यादव का पासा अपनी जगह पर है कि पप्पू यादव को पूर्णिया में कैसे रोका जाए। कांग्रेस पर दबाव है कि पप्पू यादव का नॉमिनेशन कल नहीं हो, ये आरजेडी के तरफ से एक दबाव डाला जा रहा है। लेकिन पप्पू यादव की जो तैयारी है पूर्णिया में, लगता नहीं कि पप्पू यादव मानेंगे। तो क्या अशफाक करीम को उतार देंगे लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव एक दबाव की राजनीति के तहत? क्योंकि कटिहार से नॉमिनेशन हुआ है तारिक अनवर का, हेलीकॉप्टर से सिंबल पहुंचा है कटिहार, और कटिहार सीट के लिए कांग्रेस शुरू से प्रयासरत थी, मिल भी गया है। लेकिन अगर अशफाक करीम खड़े हो जाते हैं तो तारिक अनवर की चुनावी संभावना क्या होगी आप समझ सकते हैं। देखिए जिस समय राज्यसभा में टिकट कटा था अशफाक करीम का, उसी समय ये कहा गया था कि लालू प्रसाद ने अशफाक करीम के लिए कटिहार की सीट आवंटित की है, लेकिन गठबंधन की राजनीति में वो सीट चली गई कांग्रेस को, और कांग्रेस से तारिक अनवर उम्मीदवार हो गए। तो अब रास्ता यही बचा हुआ है कि एक गोली से जो होता ना दो शिकार कर देना, तो लालू यादव लगता है कि एक गोली से दो शिकार करने जा रहे हैं। पप्पू यादव को रोकने का एक दबाव भी है, और एक अशफाक करीम की जो है बात रखने वाली बात वो भी है कि हम तो चाहते ही थे आपको, लेकिन गठबंधन में चला गया सीट, आप निर्दलीय लड़े, आगे जो होगा सो देखा जाएगा। तो मतलब एक गुगली ऐसी है जिसको समझने में कांग्रेस के लोग नाकाम हैं। अब देखिए क्लीन बोर्ड होते हैं कटिहार और पूर्णिया में, या फिर उस गेंद को समझकर खेलते हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, और पप्पू यादव पर ये दबाव बनाएंगे कि आप नॉमिनेशन नहीं कीजिए। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ लगता नहीं है। तो एक बड़ी बिसात बिछाई गई है सीमांचल में, खासकर कटिहार और पूर्णिया में। हो सकता है इस आंच में किशनगंज भी आ जाए। अब आप कहेंगे किशनगंज कैसे आ सकता है? तो देखिए किशनगंज इस तरह से आ सकता है कि जो कहानी कटिहार में हुई है वही कहानी किशनगंज में भी हो सकती है। तो खैर ये अभी संभावना है, लेकिन लालू यादव ने जो जाल फेंका है उसमें कांग्रेस उलझती हुई जा रही है। आइए बात करते हैं चिराग पासवान की पार्टी की। तो जो अंदेशा था वही हुआ, 2 दर्जन बड़े नेता पार्टी से अलग हो गए, उन्होंने इस्तीफा दिया। सबसे बड़ा नाम रेणु कुशवाहा का, इंजीनियर रविंदर जी का, मतलब जो लोग उम्मीदवार थे लोकसभा चुनाव के लिए उनको टिकट नहीं मिला। उन्होंने बड़े बड़े आरोप लगाकर, जैसा होता है चुनाव के मौसम में, टिकट बिक्री का आरोप लगाकर कि पैसा लेकर करोड़ों करोड़ रुपया देकर टिकट दिया गया, इस तरह के आरोपों की बौछार कर इन लोगों ने पार्टी छोड़ दी।
चिराग पासवान ने पहले ही कहा कि हमारे पास 5 ही सीट है और 5 सीट में हर एक कार्यकर्ता मेरे लिए प्रिय है, तो हम किसको मनाएं और किसको नाराज कर दें। तो जो फैसला हुआ है उसको सबको मानना चाहिए, लेकिन ये सियासत है, राजनीति है और लोकसभा चुनाव की सियासत है, तो लोग कैसे मानेंगे। तो बहुत सारे इस्तीफे हुए हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात हम आपको बोलने जा रहे हैं वो ये है कि खगड़िया में जो राजेश वर्मा उम्मीदवार हैं, जिस तरह का जमीन पर उनका विरोध है भागलपुर से लेकर खगड़िया तक, हो सकता है चिराग पासवान अपने प्रत्याशी के नाम पर पुनर्विचार भी कर सकते हैं। ये दबाव एनडीए की तरफ से भी पड़ रहा है चिराग का पासवान पर कि आप कैंडिडेट को बदल सकते हैं, बदलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से चीज़ें आगे बढ़ रही है, जो बैकग्राउंड रहा है राजेश वर्मा का, और खगड़िया में जिस तरह से मीडिया एक्टिव हुई है, लोग एक्टिव हुए हैं, राजेश वर्मा के खिलाफ आप देखिएगा आरोपों की एक बड़ी झड़ी लगाई जाती है। उनके पुराने चीज़ों को, गुंडा बैंक, ईडी का छापा, हर्ष फायरिंग, तमाम तरह की जो पुरानी चीज़ें हैं उसको जिंदा किया जा रहा है। तो इसका प्रभाव वोटरों पर भी पड़ रहा है। तो एक थिंकिंग है कि कैंडिडेट को बदल के किसी दूसरे कैंडिडेट को दिया जाए। फैसला तो चिराग पासवान को करना है कि राजेश वर्मा ही वहाँ से चुनाव लड़ेंगे या फिर प्रत्याशी बदला जाएगा। लेकिन जो मोमेंटम बन रहा है खगड़िया का वो यही है कि चिराग पासवान पर अब धीरे धीरे दबाव बढ़ना शुरू हो चुका है कि खगड़िया को लेकर आपको थोड़ा सा रिकंसीडर करने की ज़रूरत है। क्या इस तरह का प्रत्याशी सीट निकाल पाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर एनडीए को नुकसान हो जाएगा। तो चिराग पासवान पर एक दबाव धीरे धीरे बनना शुरू हुआ है। आगे आने वाले दिनों में चिराग पासवान को इस पर फैसला लेना है। लेकिन जो भगदड़ मची है, लोजपा को जो लोग जानते हैं, पुराने लोग जो लोजपा को जानते हैं, उसको उनके लिए ये कोई बड़ी खबर नहीं है। लोजपा जब से बनी है इसमें लोगों का आना और जाना लगा रहता है। खासकर चुनाव के मौके पर ये आने जाने का क्रम जो है और भी तेज हो जाता है। तो आज जो टूट हुई है, या पहले जो अरुण कुमार चले गए थे, इसको लेके चिराग पासवान या उनकी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बहुत ज़्यादा चिंतित है नहीं। चिंता की एक छोटी सी बात राजेश वर्मा को लेकर आ रही है, जिस तरह के उनका विरोध है। बाकी पार्टी में कौन आता है कौन जाता है, ये कोई एक गहरा कंसर्न चिराग पासवान के लिए नहीं है। उन्होंने अपनी बात पहले ही दिन कह दी थी कि सबको मना के रखना संभव नहीं है। सारे कार्यकर्ता और नेता मेरे लिए प्यारे हैं, लेकिन सीट तो मेरे पास 5 ही है, हम क्या करें। तो उन्होंने अपनी बात रख दी। अब जिसको आना है आए, जिसको जाना है जाए। वो भी जानते हैं कि चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है और नरेंद्र मोदी के लिए ही वोट पड़ना है 24 में। इसीलिए इस तरह के विरोधों का बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला नहीं है। जितने लोग जा रहे हैं, विधानसभा का जब प्रक्रिया शुरू होगी, इससे दुगने तिगने लोग फिर पार्टी में जुड़ जाएंगे। तो इसमें चिंता की क्या बात है। बस एक राजेश वर्मा वाला पेज लगता है कि धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और चिराग पासवान को भी थोड़ा सी चिंता खगड़िया को लेकर हो रही है। देखिए फैसला क्या लेते हैं। लेकिन फिलहाल तो यही है कि पूर्णिया और कटिहार, लालू प्रसाद और राहुल गांधी के बीच सह और मात का खेल खेला जा रहा है। इस सह और मात के खेल में देखिए बाजी किसके हाथ लगती है। अगले 24 घंटे में कटिहार का भी फैसला हो जाना है और पूर्णिया का भी फैसला हो जाना है। अगले 24 घंटे में यह पता चल जाएगा कि कौन किसके दबाव में है और कौन किसके जाल में फंस रहा है। क्या जो जाल लालू प्रसाद ने फेंका है उसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी फंस चुकी है, पप्पू यादव फंस चुके हैं, या फिर कांग्रेस उस दबाव से बाहर आ चुकी है और अपने फैसले खुद लेने वाली है। ये भी एक बड़ा सवाल सत्ता के गलियारों में गूंज रहा है। और कन्हैया प्रसाद की एक बात हम बता दें, अब कांग्रेस के लिए जीवन और मरण का प्रश्न हो चुका है कन्हैया प्रसाद की उम्मीदवारी। कन्हैया कुमार को अगर कांग्रेस कैंडिडेचर बनाती है तो मैसेज साफ साफ जाएगा कि कांग्रेस अपने फैसले खुद ले रही है। कन्हैया अगर प्रत्याशी नहीं बनते हैं तो यही माना जाएगा कि सारी सीटें 10 सर्कुलर रोड यानी लालू के दरबार से ही बटा है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।